वी आर ऑल गॉड्स। ये वेद की परिभाषा है। हम वेद भूमि में हैं। ये भारतवर्ष ये वेद भूमि है और वेदों की परिभाषा है, घोषणा है कि हम सब भगवान हैं। वी आर ऑल गॉड्स। अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि, अयम आत्मा ब्रह्म। तो ये ज्ञान चाहिए, विशेष रूप से ज्ञान चाहिए। प्रज्ञानम ब्रह्म सर्वम कल्विदम ब्रह्म। हर कुछ भगवान ही है। ये जो सोफा है ये भगवान है, ये टीवी भगवान है, आसमान भगवान है, धरती भगवान है, सब कुछ भगवान है। ये जूम भगवान है। इस चीज को जो जानते हैं वो आध्यात्मिक बन चुके हैं। हर चीज भगवान, भगवत सत्ता ही है। जो जो हम देख रहे हैं दुनिया में पूरा भगवान ही है, और जो देख रहा है वो भी भगवान है। बोथ द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट आर गॉड्स। सर्वम खलविदम ब्रह्मा। जो कुछ भी है वो सब ब्रह्मा ही है, भगवान ही है, भगवत सत्ता ही है। इसी को कहते हैं ज्ञान, प्रज्ञान, प्रज्ञा। प्रज्ञा चाहिए। प्रज्ञा क्या बोलती है? सर्वम कल्विदम ब्रह्मा। जो कुछ भी है सब कुछ भगवत सत्ता ही है। हाँ, हमें पहचानने में मुश्किल लगता है, एहसास नहीं होती है, वो अलग बात है, परंतु जो है सो है। हम भगवान है, बाजूगर में भगवान है, वो कुत्ता भगवान है, वो बिल्ली भगवान है, वो कीड़ा मकोड़ा सब कुछ भगवान है। किसी को भी मारने का हक हमें नहीं है। हाँ, खाने के लिए वो पेड़ से फल तोड़कर खा सकते हैं, पेड़ को मार नहीं सकते हैं, क्योंकि पेड़ और फल देगा। पेड़ को खत्म करने का कोई हक नहीं है। तो जानवर को काट कर खाने का हक तो बिल्कुल बिल्कुल ही नहीं है। जानवर को मारकर खाएंगे ये मानवता नहीं है, ये जंगली जानवर की पहचान है। अगर एक शेर बकरी को काटी तो ठीक है, वो उसका प्रकृति का स्थिति है, परंतु एक मानव होकर बकरी को काटे तो बिल्कुल ठीक नहीं। ये तो अमानवीय है। हम इसके खिलाफ हैं, पूर्णतः खिलाफ। इसीलिए ये PSSM के आयोजन हुई है, पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट की। कोई भी जानवर का जिंदगी छीनने का हक किसी को भी नहीं है। जब उसका समय आएगा स्वयं मर जाएगी। जब अपना समय आता है हम स्वयं मर जाएंगे बाबा। तो किसी को मेरा गला काटने का हक नहीं है। मुझे भी मेरे गला काटने का हक नहीं है। अरे, शरीर छोड़ना तो स्वाभाविक होना चाहिए। जब मेरा समय आता है शरीर तो छोड़ना ही पड़ेगा, परंतु समय से पहले गला काटने का अधिकार न दूसरों को है न मेरे पास है। मैं मेरा गला नहीं काट सकता हूं। मेरा ही गला है परंतु मैं नहीं काट सकता हूं। औरों के गला को भी छोड़ दीजिए, मेरे ही गला को मैं नहीं कर सकता हूं। आत्महत्या परम पाप है। तो औरों की हत्या कैसे करेंगे हम? ये PSSM कार्यरत होगी जब तक आखिरी इंसान भी सही इंसान नहीं बनेगा तब तक। ये भारत देश में ये मांसाहारी लोग क्यों हैं? ये किस देश के वासी हैं हम कहते हैं मेरा भारत महान। क्या मांस खाने से मेरा भारत महान है? ये बिल्कुल ठीक नहीं है। इसीलिए हम ये आंदोलन शुरू किए हैं स्पिरिचुअल सोसाइटीज का।
हर एक बंदा को स्पिरिचुअल बनना है, आध्यात्मिक बनना है, अहिंसावादी बनना है, ध्यानवादी बनना है, शास्त्रवादी बनना है। अरे माता होते हुए अपने बच्चों को मांस 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 खिलाएंगे आप? कैसी माता हैं? अपने ही बच्चों को राक्षस बना रहे हैं। जो मांस मांस खाते हैं वो सब राक्षस हैं, मानव नहीं, राक्षस। और जो ध्यान करते हैं वो सब देवता हैं। मांस मांस खा रहे हैं तो राक्षस हैं, ध्यान करेंगे तो देवता हैं। ध्यान करने के लिए मांस और मांस छोड़ना ही पड़ेगा, राक्षसपन को छोड़ना ही पड़ेगा। मानव बन, राक्षस से मानव बने, मानव से देवता बने, दो ही दो बातें। तीन तरह के लोग हैं दुनिया में, राक्षस, मानव और देवता। राक्षस लोग जो है वो मांस मांस खाते रहते हैं, जंगली जानवर। और जो मांस मांस को खाना छोड़ चुके हैं, वो जो शाकाहारी है, वो सही मानव है, सच्चा मानव है। और मानव होकर देवता बनना चाहिए, ध्यान के माध्यम से, आत्मज्ञान के माध्यम से देवता बने, औरों की सेवा करने से। तो तीन तरह के लोग हैं, राक्षस एवं मानस और देवता। जो हिंसा में रहते हैं, हर चीज को काट कर खाते हैं, हर चीज को खत्म करने के लिए ऊपर तुले हुए हैं, ये सब राक्षस हैं। रायपुर में है राक्षस, छत्तीसगढ़ में है, भारत देश में है। गजब की बात है, भारत देश में राक्षस। हम किस देश के वासी हैं, किस खेत के मूल्य हैं? हम गांधी जी के जैसे क्यों नहीं हैं? हम देवता, परम देवता, सबके लिए सेवा करता है गांधी जी। लंदन भी गए फिर भी मांस मांस नहीं खाए। तो हम रायपुर छत्तीसगढ़ में होते हुए मांस मांस खाएंगे? कहाँ महात्मा गांधी जी और कहाँ हम सब? वो जाति पिता बन चुके हैं, हम जाति के बच्चे भी नहीं बने। हम जाति के शत्रु बने, वो जाति का पिता बने, हम जाति के शत्रु बने, मांस मांस खाते हुए। तो पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट का लक्ष्य है, जितने सारे राक्षस है हम सबको सुधारेंगे, सब लोग मानव बनेंगे। और जितने सारे मानव है सबको हम देवता बनाएंगे। जब तक ये काम नहीं होता है हम धरती नहीं छोड़ेंगे, ना ही ये शरीर छोड़ेंगे। हम शरीर में किस लिए आए हैं, क्या करने के लिए आए हैं धरती के ऊपर? खाना पीने के लिए थोड़ी आए हैं, जंगली जानवर के जैसे खा पी कर सोने के लिए आए हैं क्या? नहीं बाबा, हम धरती को स्वर्ग बनाने के लिए आए हैं। ये राक्षसों से मुक्त कराएंगे हम। हर एक राक्षस मानव को हम समझाएंगे, बाबा बार बार समझाएंगे, प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे। अरे बाबा मानव बनो, मानवता को अपनाइए और आगे बढ़ेंगे हम देवता की उस दिशा में, और हम सब देवता बनेंगे। राक्षस से मानव बनने के लिए हिंसा छोड़नी है, और मानव से देवता बनने के लिए हमसा पकड़नी। हमसा यानी श्वास, आनापानसति, गौतम बुद्ध के द्वारा दिया गया, परंतु हम भूल गए, सब कुछ भूल चुके हैं कि हमारे ये भारत देश है, ये भगवान बुद्ध जन्म हुए हैं, उनका टीचिंग है, वो बहुत काम किए थे, हम सब कुछ भूल चुके हैं और बहुत भूल हो गई। परंतु पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट के द्वारा, आनापानसति ध्यान की विधि विधान के द्वारा हम सब राक्षस इंसान बनेंगे और हर एक इंसान देवता बनेगा।
अरे बाबा, नो डॉक्टर, नो मेडिसिन, नो हॉस्पिटल, नो सर्जरी, कुछ भी काम नहीं करेगा। आपको और बीमारियां देंगे ये सब, आप और मुश्किल में पड़ जाएंगे, क्योंकि वे सब हानिकारक हैं। गोली को गोली मारो और ध्यान करो, सर दर्द से लेकर कैंसर तक सब भस्म हो जाएंगे ध्यान की अग्नि में। और पूजा किस की करें हम, किस भगवान की करें? हम स्वयं भगवान हैं, तो पूजा किस बात की? तो 3 चीज नकार, मांस न खावें, गोली न खावें, दवा न लें, और कोई पूजा नहीं। हम ध्यान में करते हैं, हम ध्यान को अपने आप को पहचानते हैं। भगवान शंकर की पूजा नहीं करते, भगवान शंकर का तो हम नकल करते हैं, उनके जैसे हम बैठ जाते हैं। श्री राम की पूजा नहीं करते हैं, श्री राम के जैसे हम भी बैठ जाते हैं ध्यान में। श्री कृष्ण की पूजा नहीं करते हैं, श्री कृष्ण के जैसे ध्यान में बैठते हैं, उनके बच्चे बन जाते हैं। उनके भक्त नहीं, उनके बच्चे, उनके उत्तराधिकारी बनते हैं। पतंजलि के उत्तराधिकारी बनते हैं, भगवान बुद्ध के उत्तराधिकारी बनते हैं बाबा, उनके भक्त नहीं। कोई भक्ति नहीं इधर। वो जो किए हैं उन्हें हमें अपनाना है। तो 3 चीजें नकारक है, ना करने की 3 बातें। मांस ना खावें, गोली दवा ना खावें, पूजा ना करें। ये पूजा भारत देश की परंपरा नहीं है, ध्यान ही भारत देश की परंपरा है। परंतु हम अनजाने में फंस गए पूजा में। मेरे घर में पूजा होता था, मेरी माँ ने, परंतु जब मुझे ज्ञान मिल गया, उनके पीछे पड़ने लगा मैं, मेरे माँ के पीछे। अरे बाबा पूजा छोड़ो, ध्यान में करो। वो मुझे ठालती थी, तुझे कुछ भी नहीं मालूम। क्योंकि आप माँ को कोई बच्चा सुना सकता है क्या? परंतु 20 साल उनके पीछे पड़ा मैं। मेरे ज्ञान के बाद फिर एक दिन आकर मेरे पास बैठ गई मेरी माँ। मैं बोला आज क्या बात है, कुछ मेरे पास आकर बैठ गए? नहीं, आज से मैं एक डिसीजन लिया हूँ, निर्णय कर चुका हूँ। क्या? पूजा बंद, ध्यान शुरू। तो पाँच घंटे ध्यान करना शुरू करी। और जब शरीर छोड़ी हो 2006 में, महावतार बाबा जी आए, उनको स्वयं लेके गए मेरी माँ को। पूजा छोड़ दी, ध्यान को अपनाई। अरे बाबा, गुड बेटर बेस्ट होता है। गुड को छोड़े तो बेटर को पावे, बेटर को छोड़े तो बेस्ट को पावे। गुड को ना छोड़ेंगे तो बेटर को कैसे पाएंगे? बेटर को नहीं छोड़ेंगे तो बेस्ट को कैसे पाएंगे आप? हमें गुड से बेटर जाना है, बेटर से बेस्ट जाना है। भगवान शंकर के जैसे हमें ध्यान करना है। वो कैलाश पर्वत में किए हैं, हम रायपुर में करेंगे, छत्तीसगढ़ में करेंगे, अपने घर में करेंगे। कोई आश्रम नहीं जाएंगे, हम अपने घर में बैठेंगे और भगवान शंकर के जैसे बैठेंगे, पार्वती माँ के जैसे बैठेंगे, ध्यान करेंगे हम। और अपने आप को पहचानें कि मैं स्वयं भगवान हूं। 3 चीजें ना करें। छोड़ने के लिए 3 चीजें, मांस छोड़े, गोली को छोड़े, दवा को छोड़े, और पूजा को छोड़े। और 3 चीजों को अपनाना है। ध्यान करना का, ध्यान को अपनाना, स्वाध्याय को अपनाना, सज्जन सांगत्य को अपनाना। अब ये डिजिटल यज्ञ हो रहा है, किस चीज के लिए? सांगत्य के लिए, सज्जन सांगत्य के लिए। हर एक आदमी को सबका सुनना है। जो संत लोग हैं, जो ध्यान कर चुके हैं, सबका बातें सुनना चाहिए, फिर बाद में अपना करना। सबका सुनना, बाद में अपना करना बाबा। सही लोगों का सुनना, इसे कहते हैं सज्जन सांगत्य। जो पहुंचे हुए हस्ती हैं उनका सुनना, इसे कहते हैं सज्जन सांगत्य। ये डिजिटल ध्यान यज्ञ है, PSSM है, पिरामिड सज्जन सांगत्य मूवमेंट है। ये पिरामिड स्पिरिचुअल साइंस मूवमेंट है। पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट, PSSM, पिरामिड सज्जन सांगत्य मूवमेंट, पिरामिड स्पिरिचुअल साइंस मूवमेंट, पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट, PSSM।
तीन चीजें हैं छोड़ने के लिए और तीन चीज हैं पकड़ने के लिए, अपनाने के लिए। सबसे खास बात है हिंसा छोड़ो, हमसा पकड़ो। अपने आप को छोटा नहीं समझना, हम सब भगवान हैं। हम सब भगवत सत्ता के प्रतिरूप हैं। हम किसी से कम नहीं। हम भी शंकर भगवान के जैसे बनेंगे, पतंजलि भगवान के जैसे बल लेके बनेंगे, भगवान बुद्धा के जैसे बनेंगे, बाबा बनेंगे 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 बनेंगे। हम जानवर के रक्षक बनेंगे, भक्षक नहीं। आनापानसति ही एकमात्र ध्यान का विधि विधान है। ध्यान करने के लिए दो विधान नहीं है, दो सूरज नहीं है, दो चांद नहीं है, और दो ध्यान के विधि विधान नहीं है, एक ही है ध्यान का विधि विधान, आनापानसति। जब कोई भी बंदा आनापानसति के पास आ गया, बस वो धन्य हो गया। उसका जर्नी खत्म हो गई। जहां आना था वहां आ गया। अब तो खुशियों की मेला है। आनापानसति आनापानसति आनापानसति। आन यानी उच्छ्वास, अपान यानी निश्वास, सति यानी मिलकर रहना। अपने ही उच्छ्वास निश्वास से मिलकर रहे, आंखें बंद कर कर ध्यान मग्न हो जाए। पूरा धरती को ध्यान मग्न कराकर ही छोड़ेगी पीएसएसएम। आठ 800 करोड़ लोग हैं। सभी को बुद्धा बनना है, सभी को कबीर जैसे बनना है, सभी को जीसस जैसे बनना है। तब तक हम काम करते ही रहेंगे। लॉकडाउन में भी काम करेंगे, अनलॉक में भी हम काम करेंगे, धरती में घूमते हुए रहेंगे।